शुरू हो गई। वो अचानक गुस्से में एक पागल आदमी की तरह गाड़ी चलाने लगा। सुजुकी ने हिरोमी को पिछली सीट पर खींच लिया ताकि ड्राइवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। वो दोनों अपनी सीट बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि ड्राइवर बेकाबू होकर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। जल्द ही उनका एक दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जब सुजुकी की आंखें खुली तो उसने देखा कि कार रोड पर उल्टी पड़ी थी। जब वो दोनों कार से निकले तो उन्होंने देखा कि ढेर सारी गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने की वजह से वो पूरा रोड जाम हो गया था। वहाँ दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। वो दोनों सड़क किनारे बैठकर इंटरनेट पर इस सब के बारे में सर्च करने लगे। इस वायरस को ZQN नाम दिया गया था। उन्होंने पढ़ा कि वायरस का असर खत्म हो जाएगा अगर वो माउंट फिजी पर चढ़ जाए। इससे पहले कि वो इसके बारे में और पढ़ पाते, फोन की बैटरी खत्म हो गई। उन्होंने एक वीरान पड़े घर में रात गुजारी। सुजुकी ने अपने बैग से मेलन ब्रेड निकाली जो वो टेको के लिए लाया था। खाना खाते समय वो दोनों सुजुकी की बंदूक के बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि मैंने शहर में बंदूक इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ऐसा करना कानून के खिलाफ है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो थोड़ा सा फट्टू है। हायरोमी ने उसे बताया कि जैसे वो अपनी बंदूक को लकी मानता है, ठीक वैसे ही हायरोमी अपने ईयरफोन्स को। वो दोनों बैठकर गाने सुनने लगे। बातों बातों में हायरोमी ने उसे बताया कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है। अगले दिन जब सुजुकी नींद से उठा, वो उसके कंधे पर सर रखकर सो रही हायरोमी को निहारता है। तभी उसका ध्यान हायरोमी की गर्दन पर मौजूद काटने के निशान पर गया। वो फट से खड़ा हुआ और उस पर बंदूक तान दी। हायरोमी ने बताया कि उसके पड़ोसी के बच्चे ने 2 दिन पहले उसे काटा था और क्योंकि ये वायरस एक माँ के दूध से भी फैलता है तो ये मुमकिन है कि वो भी इन्फेक्टेड हो। उसने सुजुकी को उसे मारने को कहा क्योंकि वैसे भी अब इस दुनिया में उसके जीने की कोई वजह बाकी थी नहीं। सुजुकी ने बताया कि उसे भी उसकी गर्लफ्रेंड ने काटा था और वो हायरोमी की हिफाजत करेगा जब तक वो माउंट फिजी नहीं पहुंच जाते। थोड़ी देर बाद हायरोमी की तबीयत खराब होने लगी। उसने सुजुकी को अपने ईयरफोन्स दिए और वहाँ से जाने को कहा क्योंकि ज़ॉम्बी बनकर वो उसे खाना नहीं चाहती। सुजुकी को थोड़ी दूर एक इंसान दिखाई दिया और वो भागते हुए उसके पास गया, लेकिन वो आदमी पहले से ही इन्फेक्टेड निकला। उसने सुजुकी पर हमला कर दिया और उसे मारने ही वाला था कि हायरोमी ने ऐन मौके पर वहाँ पहुंचकर उसकी जान बचा। वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके अंदर उनकी सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ जरूर आ गई थी। वो सुजुकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आधी ज़ॉम्बी बनने के बाद से हायरोमी ने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्योंकि सुजुकी को हायरोमी से कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वो दोनों साथ ही अपने सफर को जारी रखते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद सुजुकी को सड़क पर एक शॉपिंग कार्ट मिला। उसे उसमें खाना तो नहीं मिला, लेकिन वो सो रही हायरोमी को उसमें बैठाकर फ्यूजी आउटलेट पार्क की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि पूरा आउटलेट एकदम खाली था। वो एक स्टोर में कुछ जैकेट्स ट्राई करने लगा कि तभी एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। क्योंकि हायरोमी सो रही थी तो वो उसकी मदद भी नहीं कर पाती, लेकिन सुंगुमी ओडा नाम की एक लड़की ने उस ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी से मार गिराया। जल्द ही वहाँ कुछ और इंसान भी आ गए। ज़ॉम्बीज के हमला करने पर वो उन दोनों को अपने साथ आउटलेट की छत पर ले गए जहाँ सभी बचे हुए लोग रह रहे थे। वहाँ टेंट्स, किताबें, खाने के सामान से लेकर रोलेक्स की घड़ियों तक सब कुछ मौजूद था। सुजुकी सेफ जोन में ज्यादातर समय सुगुमी के साथ बिताता। सुगुमी उसे पसंद करने लगी थी क्योंकि उसे वो एक नेक दिल इंसान लगता है। अगले दिन सुजुकी ने हायरोमी से बात करने की कोशिश की, जिसे सुनकर वो मुस्कुराई, जो कि एक साइन था कि उसकी हालत पहले से बेहतर हो रही है। हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी ने तेजी से भागकर लंबी छलांग लगाई और सर के बल जमीन पर गिरा।